आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ये बताना है कि सत्य है या असत्य। ये हमें क्या बताना है कि ये क्वेश्चन जो दिया है ये सत्य है या फिर असत्य है। तो क्या करना है हमें, क्वेश्चन में जो दिया है कि लॉरेंज बल की जो दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से निकाली जाती है कि किसी और नियम से निकाली जाती है। अब फ्लेमिंग का जो नियम था वो क्या कहता था कि लॉरेंज बल जो होता है, लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला देखेंगे उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी मतलब क्या होता है कि वी और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के लंबवत है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर हमारा क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारा क्या होता है लॉरेंज बल होता है। अगर उसका हम सदिश रूप देखेंगे तो हमारा क्या होगा क्यू वी क्रॉस बी। अगर उसका हम सिर्फ परिमाण देखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस बल की दिशा निकालनी पड़ेगी। तो इस बल की दिशा निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही हम यूज फ्लेमिंग के हम दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि बाएं हाथ का, तो आप हमेशा यहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है बाएं हाथ का। अगर ये हमारा वेग हमें पता रहता है और हमें चुंबकीय क्षेत्र पता रहता है तो हम बल की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकालते हैं। कैसे करते हैं इसका हम डायग्राम बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी बना लिया। इसकी दिशा क्या है अभी इस तल के लंबवत नीचे की तरफ। ये गुणे का चिन्ह क्या होता है कि इसके तल के लंबवत नीचे की तरफ है। ठीक, अब हमने कहा कि हमारे पास एक आवेशित कण था जिसपे आवेश क्या था क्यू था। ठीक, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। मतलब ये हमारा क्या है, एक आवेशित कण है, इस पे आवेश क्यू है, इसका वेग अभी क्या है v है, एक समान इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे कि इस पे एक बल काम करना स्टार्ट कर देगा अगर ये हमारा जो कण है, आवेशित कण है, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में क्या है लंबवत अंदर की तरफ है और उसका वेग क्या है इस दिशा में उससे लंबवत बाहर की तरफ है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हम कहें, चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं हमारा ऊपर की तरफ है अभी, तो जो हमारा वेग है क्या है इस दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण अभी क्या है 90 डिग्री है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में कोण लंबवत है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हमारा आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर उस क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल काम करता है। उसकी वैल्यू क्या होती है v क्रॉस b के बराबर हो जाती है। मतलब उसका वेग v और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र और उस पर आवेश का गुणनफल हमारा बल का परिमाण देता है। बल की दिशा हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं अपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ से अपने जिधर भी वेग होगा उधर अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां कर लेते हैं। इधर हम क्या करते हैं अपने दाएं हाथ की उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी इस दाएं हाथ की अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है, तो इस अंगुलियों को हम अपने अंदर की तरफ घुमाएंगे तो हमारा जो अंगूठा होगा क्या हो जाएगा, हमारा अंगूठा बाहर की तरफ, इस दिशा में हमारा अंगूठा इस दिशा में आएगा। ये हमारा अपना हमारे हाथ का अंगूठा हो जाएगा। तो अंगूठा हम देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस आवेशित कण पे जो बल लगेगा क्या होगा ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब कि बल हमारा इस दिशा में लगेगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बल है क्या है ऊपर की तरफ लग रहा है, वेग हमारा क्या है इस बल से लंबवत है और हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की तरफ है। तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ से वेग हमारा इस दिशा में हम देख पा रहे हैं, बल हमारा इस दिशा में ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा बल है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से अंदर की तरफ। मान लेते हैं हमारा जेड अक्ष था तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा माइनस जेड में था। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो हमारा बल है ये हमारा इस वेग के भी लंबवत है और इस चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। तो बल की दिशा हम कैसे निकालते हैं, बल की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकालते हैं। क्या करते हैं, वेग की दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसको घुमाते हैं तो जो हमारा अंगूठा देता है चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो अंगूठा भी इस दिशा में ऊपर की तरफ आएगा तो हमारा चुंबकीय बल ऊपर आएगा और ये चुंबकीय बल हमारा ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। यहाँ से देखेंगे हमारा ये चुंबकीय बल आएगा इस वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत रहेगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक, यहाँ से कहेंगे v क्रॉस b के जो हमारा वेग होगा v क्रॉस b के समांतर होगा। v क्रॉस b हमारा क्या आएगा, अगर ये हमारा v हो जाएगा और हमारा b मान लेते हैं अंदर की तरफ तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा, तो जो बल हमारा इसके v क्रॉस b के समांतर होगा। तो मतलब हमारा बल जो होगा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा। यही हमारा क्या है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है कि अगर हमें बल की दिशा निकालनी है तो हम क्या करते हैं वेग की दिशा में जब हमारा आवेश गतिमान है उसकी गति की दिशा में अपने दाएं हाथ की अंगुलियां करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां घुमाते हैं तो बल हमारा क्या देता है चुंबकीय क्षेत्र की जो हमारा अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल की दिशा देगा। तो यहाँ से कथन में दिया गया था कि लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकालते हैं, गलत है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकाला जाता है। हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से लॉरेंज बल की दिशा निकाली जाती है। तो कथन क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का कथन हमारा असत्य हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।